हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने जो प्रीवियस क्लास डिस्कस किया जिसमें मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी, उस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए न्यूमेरिकल क्या है। 3 आइडेंटिकल ब्लॉक्स ईच हैविंग ए मास m। देखिए यहाँ पर 3 आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं ए बी सी, तीनों के मास कितने हैं यम यम यम। फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हो यफ। 3 identical blocks each having a mass m are pushed by a force capital F। यह फोर्स से ये पुश किए जा रहे हैं ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल। कैसे? फ्रिक्शनलेस टेबल पर। व्हाट इज द एक्सलेशन ऑफ द ब्लॉक? ब्लॉक का एक्सलेशन निकालना है। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक? ब्लॉक ए पर नेट फोर्स निकालना है। व्हाट फोर्स डज ए अप्लाई ऑन बी? ए बी पर फोर्स कितना अप्लाई कर रहा है, मतलब ए और बी के बीच में फोर्स फाइंड आउट करना है। व्हाट फोर्स डज बी अप्लाई ऑन सी? बी सी पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, मीन्स बी और सी के बीच में फोर्स फाइंड आउट करना है। स्टेट द रिएक्शन एंड एक्शन एंड रिएक्शन पेयर बताना है। आइए देखें। तो सबसे पहले हमें एक्सलेशन निकालना है। देखिए सोल्यूशन, सबसे पहले एक्सलेशन निकालना है। हमने आपको बताया था कि एक्सलेशन निकालने का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि जो फोर्स अप्लाई, इस पूरे को मिला करके एक सिंगल सिस्टम ले लीजिए, पूरे को मिलाकर के एक सिंगल सिस्टम ले लीजिए और जो फोर्स अप्लाई करा उस फोर्स को टोटल मास से डिवाइड कर दीजिए। तो एक्सलेशन m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 इक्वल टू m है, तीनों के मास सेम है। एक्सलेशन हमें फाइंड आउट करना है। एक्सलेशन होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है f, टोटल मास कितना है m प्लस m प्लस m, तो कितना हो जाएगा f अपॉन 3m। ये एक्सलेशन आ गया। तो एक्सलेशन आ गया f अपॉन 3m। ये पहला स्टेप आपका सॉल्व हो गया। तो जब भी आपको एक्सलेशन फाइंड आउट करना हो, जितना नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उस फोर्स को हम टोटल मास से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर नेट एक्सटर्नल फोर्स f था और टोटल मास हमारा ये ma प्लस mb प्लस mc था और तीनों के मास सेम है, तो f अपॉन 3m ये एक्सलेशन आ गया। अब सेकंड ये पूछ रहे हैं व्हाट इज नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ए। इसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम थर्ड पार्ट डिस्कस करें। व्हाट फोर्स डज ए अप्लाई ऑन बी? ए बी पर कितना फोर्स अप्लाई करता है। ए बी पर मतलब हमें ए और बी के बीच में फोर्स फाइंड आउट करना है। आइए देखिए फोर्स बिटवीन ए एंड बी। देखिए ए और बी, जब हम ए को फोर्स एफ से पुश करेंगे तो ये ए क्या है, बी को पुश करेगा और बी जो है ए को प्रेस करेगा। ये फोर्स हमने F1 मान लिया। हमने मान लिया कि ब्लॉक ए F1 फोर्स बी पर अप्लाई कर रहा और बी F1 फोर्स ए पर अप्लाई कर रहा। न्यूटन थर्ड लॉ से दोनों इक्वल और अपोजिट होंगे। अब हमें F1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमने आपको ट्रिक बताया था कि अब हम देखें कि F1 कितने ब्लॉक को पुश कर रहा है। ये दोनों ब्लॉक आपस में कांटेक्ट में रखे गए हैं, तो F1 किसको पुश करेगा, बी ब्लॉक को और सी ब्लॉक को पुश करेगा। दोनों साथ साथ रखे गए हैं, तो F1 दो ब्लॉक को पुश करेगा। तो देखिए F1 निकालने का तरीका क्या हो गया, जिन दो को पुश करे उनका मास जोड़ लो, इनटू टोटल फोर्स से मल्टीप्लाई कर दें अपॉन टोटल मास। तो mb प्लस mc को ये पुश कर रहा, तो mb प्लस mc हो गया, इनटू टोटल फोर्स f हो गया अपॉन टोटल मास। तो हो जाएगा 2m अपॉन 3m इंटू f, तो हो जाएगा 2 अपॉन 3f। क्या हो जाएगा 2 अपॉन 3f। फिर से सुन लीजिए, हमें a और b के बीच में फोर्स निकालना है। तो a और b के बीच में हमने फोर्स F1 मान लिया। ये F1 फोर्स b a पर अप्लाई कर रहा है और a b पर अप्लाई कर रहा है। अब हम F1 फाइंड आउट करने के लिए ये देखेंगे कि F1 के आगे कितने ब्लॉक हैं। तो F1 के आगे देखिए 2 ब्लॉक हैं। इन दोनों के ब्लॉक के मास को ऐड कर लेंगे और इनटू टोटल फोर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे टोटल मास से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 2m अपॉन 3m इंटू f, ये 2 अपॉन 3f आ जाएगा। अब हम स्टेप 2 पर आ जाएं। ये कह रहा है नेट फोर्स ए पर बताइए। तो ए पर देखिए 2 फोर्स ऐड कर रहा है, एक F1 एक कैपिटल F, एक F1 एक कैपिटल F, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट फोर्स हो जाएगा कैपिटल F माइनस F1। तो देखिए नेट फोर्स हो जाएगा कैपिटल F माइनस F1। तो कैपिटल F हो गया, F1 अभी हमने फाइंड आउट किया था 2 अपॉन 3f है। कितना है, 2 अपॉन 3f है। तो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा f अपॉन 3। कितना आ जाएगा, f अपॉन 3। तो a पर जो नेट फोर्स हो जाएगा, इस पर नेट फोर्स f अपॉन 3 आ जाएगा। अब आगे पूछ रहे हैं व्हाट फोर्स डज बी अप्लाई ऑन सी?
बी जो है वो सी पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसका मतलब बी और सी के बीच में फोर्स पूछा जा रहा है। तो देखिए बी और सी के बीच में फोर्स को हमने F2 मान लिया, ये F2, बी सी पर F2 फोर्स अप्लाई कर रहा, सी बी पर F2 फोर्स अप्लाई कर रहा। अब F2 देखिए कितने ब्लॉक को पुश कर रहा, केवल अकेले ब्लॉक सी को पुश कर रहा है, तो F2 हो जाएगा जिस ब्लॉक को पुश कर रहा उसका मास इंटू टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, तो हो जाएगा m इंटू F/3m, F/3 हो जाएगा, तो ये F/3 हो गया। अब ये एक्शन रिएक्शन पेयर पूछ रहे हैं, तो एक तो F1 ये F1 एक्शन रिएक्शन पेयर है, एक F2 एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो यहाँ पर दो एक्शन रिएक्शन पेयर है, एक A और B के बीच में, एक B और C के बीच में। ओके, तो ये इसका सोल्यूशन रहा। अभी जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा उसी के बेसिस पे ये सोल्यूशन रहा। ओके, तो आइए अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल उठाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसकी कॉन्सेप्ट आप कैसे डिस्कस करेंगे जिससे आपका क्लियर हो जाए।